गम्भीरवतां सहित शरणं गिर्वारूपं वदे श्रीकृष्णं वर्णं वदेव तुरितं प्राप्नुवतं पूर्णतम। धर्म क्षेत्र के उस पावन परम स्थल पर जो धर्म क्षेत्र कर्तव्य का, धर्म का और सौंदर्य का समन्वय है। सबसे पहले भारतवर्ष में 3 नदियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जहां ज्ञान का प्रतीक मानी गई, गंगा के किनारे किनारे सैकड़ों आश्रम बने जहां ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। यमुना जहां कर्म की धारा प्रवाहित हुई, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे कर्म का संदेश दिया। और सरस्वती जो आत्मधारा के रूप में प्रचलित हुई, और उस सरस्वती नदी के किनारे किनारे जितने भी आश्रम, जितने भी ऋषि बने, उन्होंने अपने जीवन में आत्म तत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। यह स्थान, और केवल यही एक स्थान था जहां पर पहली बार तीनों नदियों का संगम हुआ। और यह संगम, तीनों नदियां जहां एक जगह आकर के मिले, वह स्थान अपने आप में अत्यंत पवित्र माना गया। यहां पर स्थानेश्वर स्थान है, भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। आज मैं वहां दर्शन करने के लिए उस मंदिर में गया था, और वहीं पर 7 गुप्त शिवलिंग उस जल में प्रवेश हैं। और उस जल के अंदर यदि हम गहराई में प्रवेश करें या जल के अंदर जाकर के देखें, तो अंदर तप्त कुंड की तरह बिल्कुल गर्म पानी प्रवाहित होता है आज भी, क्योंकि वही एक स्थान था जहां पर मूल रूप से तीनों नदियों का संगम था। और वो नदियां धीरे धीरे पीछे हटती गई, और काफी समय बाद, करीब 3000 वर्ष बाद, वह संगम प्रयाग में जाकर के स्पष्ट हुआ। और आज की तारीख में तो प्रयाग में भी तीनों नदियों का संगम नहीं है, केवल गंगा और यमुना का ही संगम है। सरस्वती नदी तो केवल बद्रीनाथ मंदिर के पास में आधा किलोमीटर तक रह गई। उसके बाद सरस्वती नदी अपने आप में समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई। यदि किसी को मूल रूप से सरस्वती नदी देखना है तो बद्रीनाथ मंदिर से भी आगे गांव है माणा गांव, जो कि तिब्बत और भारतवर्ष का बॉर्डर है। उस माणा गांव से भी आगे भीम सरोवर है, भीमताल है, गंधर्व पहाड़ के नीचे। वहां पर करीब 3-4 किलोमीटर तक सरस्वती नदी गंधर्व पहाड़ से निकल करके बहती है और आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद उस सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले वर्तमान में जो गंगोत्री स्थान है जहां गंगा का उद्गम माना गया है, और गंगोत्री से भी आगे गौमुख स्थान है, और आज भी आप में से कोई गंगोत्री जा सकता है, बस जाती है बद्रीनाथ से हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए बस जाती है। 100-150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, और 5-6 घंटे का रास्ता है। उस गंगोत्री से 16 किलोमीटर और यदि आप पैदल जाएं तो गौमुख स्थान कहलाता है, जहां पर बर्फ से पिघल करके पहली बार गंगा नदी की बूंद बनती है, और वही 1 बूंद 4 बूंद से मिलती है, 4 बूंद 100 बूंद से मिलती है, धीरे धीरे पतली धारा बनती है, और गंगोत्री स्थान तक तो आगे पूरी धारा बन जाती है। जिसको वास्तव में गंगा को देखना है वह गंगोत्री के स्थान पर नहीं या हरिद्वार के स्थान पर नहीं, उनको गौमुख स्थान पर देखना चाहिए। मगर आज से 25 वर्ष पहले जहां गौमुख था, आज वहां से 8 किलोमीटर पीछे सर गया है गौमुख। इतना बर्फ कटता गया, और वापिस पर्यूषण की वजह से वापिस नया बर्फ बना ही नहीं, और बर्फ का पहाड़ पीछे सरता गया। उसी प्रकार ये संगम पीछे सरता गया, और आज से 1000-1500 साल पहले प्रयाग में जाकर के यह संगम रहा। और उसके बाद जो संगम यहाँ था, वह संगम यहाँ से 300 किलोमीटर आगे सरका, और आज वहां भी एक तरह से संगम जैसा कोई स्थान नहीं रहा, केवल 2 नदियों का संगम ही रहा। मैंने अपना प्रवचन में उस गौमुख की बात कर रहा था। जिन लोगों को यह विश्वास है कि वास्तव में हमारे पुराण सही हैं, या हमारे पुराणों की कथाओं में कुछ सत्यता है, मेरी राय में उनको गौमुख जरूर जाना चाहिए। और गौमुख जाकर के ही उनको एहसास होगा। और हमारे पुराणों में यह वर्णन है कि भगवान शिव जब भगीरथ ने बहुत तपस्या की
और उन्होंने कहा कि ये सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार केवल गंगा नदी ही कर सकती है, और मैं इस मृत्युलोक में गंगा नदी को लाना चाहता हूं, जो कि देवताओं की नदी कहलाती थी, देव गंगा कहलाती थी। तो वहां से स्वर्ग से वह नदी प्रवाहित होकर के भगवान शिव की जटाओं में रुकी और भगवान शिव की जटाओं से बहती हुई जमीन पर अवतरित हुई और वहां से गंगा नदी बही। ये हमारे पुराणों में इसका आख्यान है, पुराणों में रचित है। इसीलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। भगीरथ लाया इसलिए इसका नाम भागीरथी भी पड़ा, और शिव की जटाओं में है इसीलिए इसका नाम गंगा भी पड़ा। मगर क्या वास्तव में शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई? इसका उत्तर या तो गुरु दे सकता है या फिर आपको गौमुख जाकर के देख लेना चाहिए। और उस गौमुख में मैं तो अपने करीब 200-250 शिष्यों को लेकर के 2 साल पहले 1.5 साल पहले गया था। गंगोत्री से आगे चीड़वासा है, चीड़वासा के आगे भोजवासा स्थान है, भोजवासा के अगर आगे चले जाएंगे तो आपको गौमुख मिल जाएगा। और हमने गौमुख पर उस समय जो मेरे साथ 200-250 शिष्य थे, उन्होंने वहां पर एक भगवान शिव का मूर्ति लेकर के शिवलिंग स्थापन किया था। उसी गौमुख के किनारे, मैं गौमुख की बात कर रहा हूं, और जहां हमने आज से 2.5 साल पहले उस शिवलिंग को स्थापन किया था, वहां आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर बन गया है उस गंगा का। हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, जहां पर रुकने का स्थान है, कंबलों का स्थान है, और व्यक्ति रुक सकता है। उस जो सामने अत्यंत उच्च कोटि का बर्फ का पहाड़ है, उस बर्फ के पहाड़ जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उससे बर्फ पिघलती है और पिघल करके बूंद बनती है। आप जाएं, अपने कैमरे को लेकर के जाएं और कैमरे से उस बर्फ के उस पहाड़ का फोटो खींचे जो गौमुख पहाड़ कहलाता है, और उस रील को धुलवा दें। रील को धुलवाने के बाद आपको फोटो उस पहाड़ का नहीं आएगा, फोटो आएगा कि जैसे बर्फ के पूर्ण श्वेत भगवान शिव बैठे हुए हैं, चारों तरफ जटाएं बिखरी हुई हैं, उन जटाओं से एक एक बूंद पानी छू रहा है। ये कैमरे के अंदर आएगा, ये आप देख लें। इससे ज्यादा आपको और प्रमाण क्या चाहिए, और हमारे पुराणों के सबके आख्यान क्या चाहिए? जो कुछ वास्तविकता, जितना सूर्य की धूप पड़ती रहती है, चित्र वैसा, भगवान शिव का चित्र वैसा का वैसा बिंब बनता रहता है, बर्फ पिघलती है फिर भी वह बिंब बनता रहता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए इस गंगा नदी को पवित्र कहा गया है। और मैंने परसों के प्रवचन में मैंने कहा था कि यदि हम पूर्ण चिंतन युक्त यदि यज्ञ करें और उस यज्ञ में जिस देवता की आहुति दें, वह देवता स्वयं आकर के भविष्यान्न ग्रहण करता ही है। यह मैंने परसों शाम को अपने प्रवचन में कहा था, जो कि अपने आप में एक मौलिक सत्य बात थी। इससे पहले न शायद किसी सन्यासी ने कोई बात कही थी इस प्रकार से, न किसी साधु ने कही थी। पिछले 3000 वर्षों में भी किसी ने यह बात कही नहीं थी। शंकराचार्य ने तो अपने एक श्लोक में जब उन्होंने यज्ञ केदारनाथ पर किया, तब उन्होंने कहा कि देवता स्वयं अग्नि के माध्यम से प्रकट होते हैं और उस अभिष्यान को ग्रहण करते हैं। मगर उनका ये कथन था, और मैंने ये कहा था कि ऐसा आज के युग में भी सत्य है। आज भी यदि आप उस पवित्रता के साथ किसी मनुष्य को आवाज दें तो मनुष्य दौड़ करके आपके पास आएगा। ठीक उसी प्रकार से मंत्र बिल्कुल सही है और आप आहुति दें तो देवता स्वयं प्रत्यक्ष अग्नि के माध्यम से आकर के आपके दिए हुए उस अविष्यान्न को स्वीकार करता ही है। और ये दोनों फोटो इसके प्रमाण है। आपने फोटो खींचे, मैंने तो खींचे नहीं, आपने आहुति दी और दोनों में लक्ष्मी के चित्र बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंबित है। अब कैमरा झूठ, आप भी झूठ बोल सकता है, कैमरा तो झूठ बोलता नहीं, कैमरा तो जो कुछ है वही बात कहता है। अब इससे ज्यादा भी, और दोनों में अगर आप देखें, मैंने तो अभी निर्मल जी ने मुझे कैमरा दिया चित्र, और दोनों चित्र देखें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्ष्मी का चित्र सा है, और पूर्ण ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की लक्ष्मी की मूर्ति बना करके और फिर उस चित्र खींचा है। अविष्यान्न भी आपने दिया है और चित्र भी आपने खींचा है, फोटो भी मुझे आपने दिया और मैं आपका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इससे ज्यादा मेरे कुल कहने का भाव यह था कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हम 40 आहुतियां दें तो उसमें से 2 या 3 या 4 या 10 फोटो आने चाहिए, 40 के 40 फोटो में चित्र। मगर उस समय आपका मानस कितना उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर उसी प्रकार से आपका उस साधना में लक्ष्मी के प्रति इन्वॉल्वमेंट है तो आपके जीवन में लक्ष्मी की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होती ही है। यदि सरस्वती की साधना कर तो सरस्वती की साधना प्राप्त होती है, यदि गुरु की साधना कर तो पूर्ण गुरु आपके सामने बिंब रूप में साकार होते ही है। आवश्यकता है आप पूर्णता के साथ इन्वॉल्वमेंट करें। मैं विज्ञान के माध्यम से आपको इस बात को स्वीकार करवा रहा हूं कि शास्त्र केवल कहने की बात नहीं है, शास्त्र तो प्रमाण है, और मैं आपको विज्ञान के माध्यम से आपके द्वारा ही प्रमाण दे रहा हूं। न तो मैंने अपने घर से चित्र लाया हूं और न मैं अपने पास के चित्र आपको दिखा रहा हूं। मैंने तो ये कहा आप आहुति दें, आपका कैमरामैन फोटो खींचे और ऐसा चित्र आएगा। तीनों बातें मैंने आपके सामने कही थी, तीनों का उदाहरण आपके सामने।
और ये चित्र भी आपने मुझे दिए हैं, ऐसे 5-7 चित्र तो आपके सामने जो अलग अलग लोगों के चित्र खींचे हुए। साधना अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है, मंत्र अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है। ये अलग बात है कि हमने अपने तीर्थों के महत्व को भुला बैठे हैं, और ये अलग बात है कि अपने मंत्रों के, गुरु के चिंतन को, शास्त्रों को भुला बैठे। यदि हम सही रूप में मंत्र का उच्चारण करें, कल भी मैंने आपको ये कहा था कि जो मैंने कैसेट, जो कल उन्होंने टेप रिकॉर्डर किया है, उसमें वे मंत्र पूर्ण रूप से समाये उसी ध्वनि के साथ, और आप उसका कल्प करके देखें, एक 30 दिन तक आहुति देके देखें, आपके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, गारंटी के साथ नहीं रह सकती, यदि आप क्रियात्मक पक्ष करें। और प्रश्न के पहले मैंने ये कहा कि ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र है। कर्म करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आप पंगु बन जाएं, अगर आप में कुछ क्षमता हो ही नहीं तो आपको कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। यहां भजन कर रहे थे और मैं आपको देखा हुआ था कि, और मैंने देखा कि 200 मुर्दे लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो सजीव कोई लोग दिखाई नहीं दिया आपने, ऐसे बैठे सुन रहे। अरे आप में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, उनके साथ आपको लय होनी चाहिए, अपने आप में लीन होने की क्रिया होनी चाहिए। कौन से सर में आपने कौन सा घटिया काम कर रहे हैं, ये क्षमता आप में होनी चाहिए, अपने आप में पूर्ण डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। ऐसी मन की और शरीर की और तन की जब स्थिति बनती है, ऐसा ही व्यक्ति मंत्र को जानने वाला बन सकता है। और यदि आप जीवन भर परिश्रम करें, और परिश्रम कर रहे हैं, जीवन भर आप नौकरी करते हैं, और जीवन भर नौकरी करने के बाद आप अपने सीने पर हाथ रख करके कहें कि पिछले 20 साल से नौकरी करने के बाद आप 20,000 रुपए भी कलेक्ट करके नहीं रख पाते, और शरीर को रोज रक्त से और साबुन से और सुगंधित पदार्थों से तैयार करने के बाद भी रोग मिटा नहीं पाते, और हजारों दवाइयां भी आपके रोग को खत्म नहीं कर पाती, रोकती है। एलोपैथिक औषधियां आपको रोक सकती हैं दवाइयों को, कि आपकी ब्लड प्रेशर है तो बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज है तो जितनी उतनी रहेगी, मिटा नहीं सकती, किसी भी रोग को ये दवाइयां नहीं मिटा सकती। तो डॉक्टर को आप पूछ रहे हैं भाई, ये वो कह रहे हैं कि हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। दवाइयों के माध्यम से आपका रोग नहीं मिट सकता। दवाइयों के और दूसरे कार्यों की, नौकरी के माध्यम से आप संपन्न और सुखी नहीं हो सकते। पैसा तो कमा सकते हैं, पैसा तो मानसिक डाकू भी कमा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसा तो तस्करी करके भी आप कमा सकते हैं। पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसे के माध्यम से आनंद मिलना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। वो आनंद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पैसे की हरदम चिंता रहती है कि क्या करें, और ये मैंने ऐसी बदमाशी कर दी है तो क्या होगा। उसका सुख आप ले नहीं सकते, और सुख इसलिए नहीं ले सकते कि अगर दिया, और दीपक का एक गुण है कि वो अंधेरे को खा जाता है। अगर अंधेरे में दिया जलाए तो रोशनी निकले, दिए अंधेरे को खा जाता है। अंधेरा काला होता है, वो खा तो जरूर जाता है दीपक अंधेरे को, मगर जब वापिस उगलता है तो कालिक उगलता है, रोशनी नहीं उगल सकता, प्रकाश नहीं उगल सकता। जो अंधेरा खाएगा तो कालिक उगलेगा। और आप किस प्रकार से छल से पैसा कमाएंगे तो केवल आपके पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, शरीर में रोग हो सकते हैं और परेशानी हो सकती है, पत्नी बीमार हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, और उस मरे हुए बच्चे की तरह उस 2 लाख को आप छाती चिपका करके जिंदगी पार कर सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते। ऐसा जीवन, ऐसा पैसा काम का नहीं है। पैसा होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, मगर ऐसा पैसा होना चाहिए जो आनंद युक्त हो। और आनंद युक्त धन केवल साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पैसा आपको सुख ला के दे सकता है। पैसे के माध्यम से आप पकवान तो खा सकते हैं, खीर, हलवा, पूरी तो खा सकते हैं, पर पैसों से आप भूख को नहीं खरीद सकते। भूख लग जाए ऐसा संभव नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, भूख लगती नहीं, बहुत पेट फूला हुआ है, और आप 500 रुपए खर्च करके भूख नहीं ला सकते उससे। एकदम सुबह उठते ही पेट साफ हो और 9 बजे भूख लग जाए, ऐसी स्थिति बनती ही नहीं आपकी। पैसों से आप बहुत अच्छा पलंग खरीद करके ला सकते हैं और एयर कंडीशन लगा सकते हैं, मगर पैसों से आप नींद खरीद के नहीं ला सकते, नींद नहीं ले सकते। 5,000 रुपए खर्च करने को नींद आवे को जरूर नहीं। टैंकुला लें, गोलियां लें, इधर करवट बदले, इधर करवट बदले, 3 बज जाए, फिर आपको जाके नींद आए। आपके पास पैसा है, आप तो हर चीज खरीद सकते हैं, तो नींद क्यों नहीं खरीदते आप? क्या तकलीफ है? आप नहीं खरीद सकते। पैसों के माध्यम से आप अच्छा मकान तो बना सकते हैं, पर मानसिक सुख नहीं खरीद सकते, पैसों से नहीं खरीद सकते आप। बहुत पैसा है, उसके बाद भी बहुत टेंस है, वो सलाह आएगा, वो क्या गड़बड़ है, वो गड़बड़ हो रही है, इसको क्या करें, और आप भटक रहे हैं उस जीवन में। पैसों के माध्यम सुख खरीद सकते हैं आप। ये पैसे के माध्यम में टेंट लगाया है, ये सुख है, सूर्य की धूप नहीं पड़ रही है। सुख तो प्राप्त कर सकते हैं हम, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद और सुख में अंतर है। पंखे से, एयर कंडीशन से, इन चीजों से सुख मिल सकता है। आनंद तो हृदय से निकलने वाली क्रिया है, और वह क्रिया साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वह चाहे अमेरिका में हो, वह चाहे इंग्लैंड में हो, वहां पर बहुत टेंस में आ जाते हैं तो चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं, हे यीशु मेरे पापों को माफ कर दे, बस। उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे सभ्यता की किसी जगह पहुंचे, मगर जाना तो उनको चर्च में पड़ता ही है। बहुत टेंस होता है जब चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं। हम भी बहुत टेंस हो जाते हैं, हनुमान जी को 5 रुपए का भोग लगा देते हैं,
हे हनुमान जी 1 लाख की लॉटरी निकाल दे, ये 5 रुपए रखना। अब कितना व्यापार, आपका बिजनेस कितना क्लियर है, तो 5 रुपए रखना है, लाख रुपए लेने। अब हनुमान जी नहीं गए, ये हनुमान जी अच्छे नहीं है, वो वहां के हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है, बालाजी वाले, फिर बालाजी जाते हैं, वहां पर 11 रुपए चढ़ाते हैं, 1 लाख रुपए की लॉटरी। आपको सारा हिसाब किताब आपका गणित क्लियर है भाई, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए नहीं लेने अपन को, 5 रुपए चढ़ा करके 1 लाख रुपए लेने। और ये ठीक नहीं तो फिर बालाजी हनुमान जी वो प्रसिद्ध है, वो नहीं तो उस हनुमान जी के पास। और ये गुरु जी अगर आप लाख रुपए लॉटरी नहीं दे सकते, ये बेकार है। फिर कृष्णानंद जी बहुत अच्छे हैं, फिर कृष्णानंद जी नहीं लाख लॉटरी दे सकते, हरिद्वार चले जाएंगे आप, क्योंकि लाख की लॉटरी कोई नहीं दे सकता। लाख की लॉटरी किसी जेब काटने से आपको मिल सकती है, बैंक में डाका डालने से भी मिल सकती है, मगर उससे आपको मानसिक आनंद नहीं मिल सकता। मानसिक आनंद तो जब आदमी, मैंने यही प्रारंभ में अपने श्लोक में कहा, द्वंद्वातीतम सगुण भैदम, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं हो, तनाव नहीं हो, जिसको जो कुछ मान लिया वो अपने आप में मान लिया। यदि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर नहीं है, और बाकी बाहर की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, मगर मेरे मन में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं पीतल की थाली में खाना खाऊंगा तो आनंद युक्त खाना मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, चांदी की थाली मुझे चाहिए भी नहीं, और उससे कोई खाने में स्वाद आ नहीं सकता। हथेली में लेके भी खाना खाएं और आनंद युक्त खाना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जीवन का आनंद तो अंदर का प्रवाह है, और अंदर का प्रवाह तब हो सकता है जब आपका द्वंद मिट जाएगा। आप द्वंद्वशील हैं, यज्ञ करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, साधना करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सब आपका द्वंद है। इस लड़की से शादी करेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लड़का कमा के देगा कि नहीं देगा, ये सब आपको जीवन का द्वंद्व आपको परेशान कर रहा है। इस द्वंद्व को मिटाने की क्रिया साधना के माध्यम से संभव है, और पैसों के माध्यम से द्वंद्व मिट नहीं सकता, टेंस नहीं मिट सकता। अगर पैसों से ही टेंस मिटता तो हजारों अमेरिकन और इंग्लैंड के लोग दौड़ दौड़ करके उस गोवा के किनारे पड़े नहीं रहते। वो लखपति है, वो कोई भिखारी तो है नहीं। एक अमेरिका से आएगा तो 11,000 रुपए होगा, तभी तो टिकट लेकर के आएगा, तो 11,000 रुपए है, खर्च करने की हिम्मत है। और क्यों आते हैं? क्योंकि वहां बहुत टेंस है उनको, बहुत ना पैसा तो है मगर टेंस बहुत। वो टेंस मिटाने के लिए मथुरा भागते हैं, फिर कुरुक्षेत्र भागते हैं, गोवा भागते हैं, समुद्र किनारे पड़े रहते हैं। टेंस नहीं मिट सकता, टेंस बाहर से मिल ही नहीं सकता। मथुरा या कुरुक्षेत्र आपको टेंस नहीं मिटा सकता। टेंस मिटा सकता है आपके मन के अंदर की भावनाएं और विचार। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि बस ठीक है, सब जीवन में प्रवाह चल रहा है, मैं तो ठीक उसी प्रकार से हूं जिस प्रकार से सिनेमा में जाकर के बैठने वाला एक व्यक्ति, मुझे मालूम है कि ये सिनेमा घर है और 5 रुपए का टिकट लिया और उसमें जाकर के ताजमहल पिक्चर देखने में बैठ गए। अब उसमें कोई एक खलनायक आता है और एक हीरोइन को उड़ा करके लेके जाता है, और कोई नायक आता है प्यार करता है। अपन बैठे बैठे देखते हैं, तो ये प्यार कर रहे हैं, ये लड़की को उड़ा के ले जा रहा है, ये माँ रो रही है। और आपने देखा होगा पिक्चर में कई किसी का बेटा जवान मर जाता है तो औरतें बैठी पिक्चर में वो में रोने लग जाती है, पीछे बैठे सुस्कारे में, तुम क्यों रो रही है, क्या हो गया? बस सुस्कारे दूर करने लग जाते, क्योंकि वो पार्ट बन जाती है। उनको ऐसा लगता है जैसे मर गया हमारे, उनको ऐसा फीलिंग हो जाता है। जब मालूम है 5 रुपए टिकट दिए और ठीक है बाहर निकलना है, बस जो पर्दे पर हो रहा है, संसार में जो हो रहा है वो हो रहा है। आप टिकट लेके बैठे तब तो कोई तकलीफ नहीं है, आप पार्ट बन जाएंगे। ये कैसे बोल गया मैं सब, जो पार्ट बने आपको तकलीफ हो जाएगी। गड़बड़ ये है, आप पार्ट मत बनिए। पत्नी अपने ढंग से करेंगे, बेटे अपने ढंग से करें, पड़ोसी अपने ढंग से करें, संसार कोई खलनायक बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है, कोई हीरोइन बन रही है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कोई मारपीट, आप टिकट लिए बैठे देखते रहिए। वो आनंद अपने आप में अलग है। और आप तो कोई डांस लेके जेब से पैसे खर्च कर, पर्दे पर तो आग लग जाएगी, उस पर्दा फेंक तो फेंक चवन्नी वाले देखिए आप, सीटियां बजाते हैं, फेंकते हैं, वो हेमा मालिनी नाची नहीं, वो खुद नाचने लग जाते हैं, वो खुद पार्ट बन जाते हैं। संसार में भी वो बिल्कुल, मैंने कहा कि द्वंद्वातीतम, कैसे आप द्वंद्व से मुक्त हो, मैं वो क्रिया बता रहा हूं। द्वंद्व से करने से मुक्त नहीं हो सकते, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल अपनी जगह हो रहा है, आपके प्रयास से कुछ अंतर नहीं आ सकता। अंतर आ सकता है केवल मंत्रों के माध्यम से, और वो मंत्र तभी हो सकता है जब आप मन पर कंट्रोल कर सकें, और मन पर कंट्रोल तब हो सकता है जब आपके अंदर द्वंद्व नहीं हो, एक फॉर्म डिसीजन हो। ये हो कि भाई ये गुरुजी ठीक नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर इसमें है भी नहीं भी है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, जो चले जाते हैं, अरे भैया कुछ नहीं है, अरे भाई कुछ हो सकता है, इस चक्कर में पड़िए। यदि आपको गंगा नदी पर विश्वास नहीं है तो मत जाइए गंगा नदी में, फिर घर की आप तालाब नल के नीचे स्नान कर लीजिए। जीवन में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और द्वंद्व रहित होकर के अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने ये फोटोग्राफ्स आपके सामने जो रखे, मैं उसी का उदाहरण दे रहा था। ये फोटो उन्होंने बिल्कुल उस समय द्वंद्व, उस क्षण विशेष में द्वंद्व रहित होकर के उन्होंने आहुति दी होगी, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने। और ये प्रमाण इसलिए है कि वह देवता स्वयं आकर के उस अविष्यान को स्वीकार किया ही है, ये इसका प्रमाण है। और मैंने फिर कहा कि आदमी झूठ बोल सकता है, कैमरा तो बिल्कुल जो हकीकत है वही बताएगा, वो झूठ बोलता नहीं है। और यदि कोई चीज मैं ग्रहण करता हूं तो मुझे वापिस मैं दूंगा ही, अगर उन्होंने अविष्या ने ग्रहण किया तो उसका फल उसको मिलेगा ही। इसी प्रकार से ये हमारे जीवन की जो साधना है,
दिन तो मेरे पास 3 ही कुरुक्षेत्र वालों दिए। उसमें आज मैंने कुछ विशेष साधनाओं के बारे में मैंने आपको समझाया था और मैंने 5 साधनाएं आपके सामने रखी थी और 5 साधनाएं इसलिए रखी थी कि हमारे जीवन के ये विकल्प हैं। जीवन की तृष्णाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। जीवन में प्रभु ने मनुष्य को शरीर बहुत अच्छा दिया और उसमें सब गुण देते हुए 2-3 और चीजें डाल दी, एक तृष्णा डाल दी और उस तृष्णाओं का आदमी को अंत है ही नहीं। ये होना चाहिए, लाख रुपए आ जाए फिर 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 होना फिर 2 होना चाहिए, 2 के 2.5 होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास में 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख रुपए अगर 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के पैसे हैं, 18 नंबर के पैसे हैं, अब ये नंबर तो ध्यान नहीं है तुम्हारे, मगर जिस नंबर के भी पैसे तुम्हारे पास हैं उन पैसों को और 5 लाख रुपए रखने के बाद शाम को आप केवल गेहूं की रोटी खा सकते हैं, सोने के टुकड़े नहीं खा सकते। ऐसे गुरु जी आपके पास पैसे नहीं है तो आप गेहूं की रोटी खाइए, मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं शाम को चांदी के टुकड़े खा के बताऊंगा, आप नहीं खा, मर जाएंगे। आप भी गेहूं की रोटी खाएंगे, मैं भी गेहूं की रोटी खा सकता हूं। और आप भी 4 कपड़े पहनेंगे एक साथ, 5 पहन लेंगे, कोट और पहन लेंगे, एक 3 पीस पहन, 6 कपड़े पहनेंगे, 25 कपड़े पहन नहीं सकते। 5 लाख रुपए मालिक होने पर 25-30 कपड़े पहन के खड़े हो जाए कि हम अब एक बुद्धू नहीं पहनेंगे, हमको ऐसे घटिया आदमी नहीं है। तो 30 कपड़े पहने जूते मारेंगे आपको, पूरा सारा पागल है, दिमाग खराब। वो पैसा आपको कहां यूटिलिटी है? अगर मेरे पास 50,000 है तब भी मैं 4 कपड़े पहनता हूं और रोटी खाता हूं और बांस की खपच्चियों पर सो करके सुनसान चला जाता हूं, मैं भी वही काम कर रहा हूं। और आप झूठ छल करके 25 लाख इकट्ठे करने के बाद भी करते तो वही जो मैं कर रहा हूं, वही आप कर रहे हैं। तो उसमें अंतर कुछ नहीं आता। यदि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और 6 महीने बाद आपने झूठ छल करके 5.5 कर दिए, तब भी एक मन को एक विचार है कि अब मेरे पास 5.5 है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर 6 महीने आपने झूठ छल के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना अधिक दबोच लिया, उस मन पर इतना अधिक रेत डाल दी है कि आपका चेहरा भी अब दिखाई देने नहीं लगा कि आप वास्तव में कैसे हैं, भले हैं, दुष्ट हैं कि ईमानदार है, कुछ दिखाई नहीं, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, आप तो बस उसी तृष्णाओं में घूम रहे हैं। इसलिए प्रभु ने तृष्णा और दे दी, तो तृष्णा के माध्यम से आदमी भटक रहा है। स्त्री को बना तो दिया और प्रत्येक स्त्री के काम भगवान ने कह दिया कि बस संसार तू अकेले सुंदर है और कोई है ही नहीं। अब वो बिल्कुल रूठी घूम रही है, जैसे देखा भगवान एक चीज उनको आगे को देता है, आपको तृष्णा दे दी तो उसको ये दे दिया, अब वो घूम रही है कि ये लड़की है तो सुंदर, नाक से डाय और बड़ी संतोष कर लेती। ये नहीं तो सुंदर तो है मगर कब मेरे जैसा कहाँ है, कब मेरा 5 फुट इसका 4.5 है। भगवान एक चीज दे दिए। उस तृष्णाओं से हम परे होंगे तभी जीवन में साधना क्रम में आ सकते। ये हमारे जीवन का साधना क्रम है और ये हमारे प्राचीन परंपराओं का एक उल्लेख है, जिसके माध्यम से अगर मैं सफल हो सकता हूं, आप सफल हो सकते हैं, तो 50 भी सफल हो सकते हैं। और यदि मेरे जीवन में पति पत्नी में अत्यंत मधुर संबंध रह सकता है तो आपको क्या नहीं रह रहा है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है। आपका विश्वास है नहीं उन पर, इसलिए लड़ाई झगड़े। मेरा प्रभु पर पूरी आस्था है, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ और सब कुछ दिया है। आज इसी क्षण आधे सेकंड के बाद अगर प्रभु आके खड़े हो जाएं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, बस जीवन में तुम्हारा काम समाप्त हो गया, तुम्हारी कोई इच्छा बाकी है, तो वास्तव में अब कोई इच्छा बाकी रही नहीं। मेरे अच्छा शरीर दिया है, जीवन दिया, पूरा जीवन भोगा है, पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है, बंधु है, बांधव है, संबंधी रिश्तेदार है, पैसा है, मकान है, शिष्य है, ज्ञान है, चेतना है, पुस्तकें। मैंने तो अपने जीवन के जो कुछ कर्तव्य था मैंने किया है, कुछ ऐसा है ही नहीं। न किसी प्रकार का मुझे मोह है इन चीजों से, है जो जीवन का कर्तव्य है। ये सब चीजें मैंने प्राप्त की है साधनाओं के माध्यम से, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मंत्रों पर, उन देवताओं पर भरोसा रहा है, तुम्हें भरोसा नहीं है, अंतर इतना ही। अगर तुम्हारा आस्था है तो अवश्य, मुझे तुम पर आस्था है तो मैं तुम्हारा आकर बीच में खड़ा हो सकता हूं। मैं जब चंडीगढ़ में शिविर किया तो लोगों ने मुझे बहुत टोका कि गुरुजी आप मर जाओगे, गारंटी के साथ मर जाओगे। वहां तो अगर रामायण के गोले मारते आप चंडीगढ़ में जाइए। मैंने कहा फिर तो चंडीगढ़ से जरूर लगाएंगे। मैंने मुझे कहा कि गुरुजी सोच लो, मैंने सोच लिया चंडीगढ़ से जरूर लगाएंगे। तो गुरुजी वहां पर आप शिविर लगा, ओपन लगाना पड़ेगा, मैं ओपन लगा दें। गुरुजी आप क्या सोच रहे हो? मैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगे। ऐसा क्या है? प्रभु जब जीवन दिया है तो प्रभु अपने आप जो सोचेगा, जो निर्णय करेगा वो करेगा। हमारी आस्था होनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर आस्था है, मेरा हित कर नहीं सकता। जब मैं तुम्हारा हित नहीं कर सकता तो मेरा हित क्या करोगे? मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, चेतना दे रहा हूँ, तुम्हें सम्मान पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार तुम्हें घिस करके उस जगह ला रहा हूँ, बार बार तुम हट जाते हो। तो सवाल मेरा तुम्हारा गणित है, वो तुम बिल्कुल गणित से चलते हो, और गणित से चलने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यहां पर तो आप अमेरिका में आप जाएं तो वहां पर बिल्कुल गणित है। मुझे बहुत मालूम है, पिछली बार अमेरिका में गया था तो वहां से मैं न्यूयॉर्क आया तो वहां पर एक थे डॉक्टर चतुर्वेदी, उनके यहां ठहरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज एक स्त्री ने तलाक दे दिया अपने पति से 16 साल शादी के बाद, और तलाक देते ही उसने कहा कि ये पति मुझे पसंद नहीं है,
बस इसी बात पर 16 साल तक तो पसंद आया, अब नहीं पसंद आया, छोड़ दिया उसने कि बस ये पति सही नहीं है। उसने 16 साल के बाद लिस्ट दी पूरी कि मैंने तुम्हारे घर में 5 रुपए का आटा लाया था उस दिन, 3 रुपए की दाल लाई थी, पूरा 16 साल का हिसाब देकर के पैसे मांग लिए कि दे दे पैसे दे दे। वहां पर सीधा गणित। यहाँ पर ये अमेरिका के दोनों बैठे हैं जो अमेरिका में गए थे, उनके यहाँ ठहरा था, तो उनकी पत्नी आज 30 साल से शादी हुई। उस पत्नी को वहां के लोग पूछते हैं कि ये तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ? वो कहते हैं फर्स्ट, पहले ही, पहले अभी तक एक के साथ चल रही है, ये कैसे तुम, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अभी तक घिसट रही है 30 का एक बुद्धि को लेकर के, ये क्या हो रहा है? ये साल बड़े 19 साल कर, अब वो क्या जवाब दे? वहां पर तो हर साल सेट बदल देते हैं, ये सेट अब की बदल दे, ये दूसरा सेट ले, फिर तीसरा सेट ले। वो तो 50 साल की आयु में 30 सेट बदल देती, तो यहाँ पर एक बुढ़े के साथ घिसट रही है, तो वहां के लोग पूछेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसा है? वहां का गणित है कि बस देख लिया, ये वाला 500 रुपए कमा रहा है, मैं 450 कमा रही हूँ, अब मैं 550 छोड़ो सारे दूसरे बदल। जीवन में ऐसे गणित से, जीवन में जो हमारे यहाँ अटैचमेंट है पति पत्नी का, वो वहां नहीं हो सकता। हमारे पति बीमार पड़ता है तो दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, सेवा करती है, वहां सेवा वाली कोई हिसाब नहीं है। बीमार पड़ गया अस्पताल में चले जाइए, वो आके पूछ लेते, मां मर जाती है। मैं अमेरिका की बात शिकागो गया था, तो मेरे पास जो व्यक्ति बात कर रहा था उसकी बिल्कुल रियल मदर वहां ओल्ड हाउस से देते हैं, ओल्ड हाउस में जाके मां बाप को छोड़ देते हैं, घर में तो बुड्ढों को रखते नहीं, यूं जैसे खा खून करते हैं। अब जवान यंग पीढ़ी में साले ये बीच फिट कहाँ होते हैं, ठाचर की तरह गड़बड़ है, तो उनको ओल्ड हाउस बनाए हुए उनको वहां फिट कर देते हैं। वो वहां पड़े रहते हैं, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, खाने के लिए रोटियां देती है, कपड़े देती है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनकी। वो कभी महीने में एक आध बार दोनों पति पत्नी जाते हैं, हेलो डैड कैसे हो, ठीक हो जनाब, तो डैड मैंने मरा हुआ तो शुरुआत में हो गया, मतलब तो जिंदगी हो तो मतलब बोलते नहीं डैड क्या है। अब उसकी मां मर गई, वहां मर गई, तो उसने टेलीफोन आया कि और मदर इज डाइट, गुरु जी, फिर टेलीफोन किया, वहां फ्यूनरल डाइट मतलब शमशान घाट के काम करने वाले डायरेक्टर होते हैं कुछ प्राइवेट ऐसे, उनको टेलीफोन कर दिया कि मेरी मां उस कमरे में मरी पड़ी है, आप ले जाइए और हमारे यहाँ सिस्टम जलाने का है, तुम जला देना, एक तो ये काम कर देना। फिर मेरे पास लिस्ट ले जाना, हमारे रिलेटिव 30-40 है, उनको एक लेटर भेजना है, तुम्हारा बिल मुझे ला के दे देना, देना लाइट, थैंक यू वेरी मच। मां को देखे नहीं गया, वो बिल वाले ले गए, मां को उठा करके और फिर जाके चैम्बर में जला दिया, जलाने के बाद 30 रुपए लेटर दिया, फलाने मर गई और बिल बना दिया $382। ये वहां का अटैचमेंट वैसा है, जो गणित होगा अटैचमेंट वैसा ही होगा। हमारे गणित नहीं है, पति पत्नी के बीच में, मां बाप के बीच में गणित नहीं है, इसलिए अटैचमेंट। और हमने गणित अगर भगवान के साथ में रख दी कि साधना शिविर 351 और सारा ये तो हुआ नहीं, अब तुम 5000 वर्षों तक साधना करो तो कुछ नहीं हो सकता, गणित में नहीं हो सकता। मां बाप और बेटे का संबंध नहीं बन सकता गणित से, पति पत्नी का संबंध गणित से नहीं हो सकता, भावनाओं से बन सकता है। जहां तुम्हारी भावनाएं हैं देवताओं के प्रति या यज्ञ के प्रति या गुरु के प्रति या मंत्रों के प्रति, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। मैंने आज 5 साधनाएं आपके सामने रखी हैं और मैं 5 साधनाओं को आपको संपन्न करवा रहा हूं। आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग, रोग मुक्ति वसुंधरा प्रयोग, शत्रु वशीकरण प्रयोग, मनोवांछित कामना से 4 प्रयोग हैं। मैं आपको चारों प्रयोग एक साथ संपन्न करवा रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको घंटे भर का अवकाश दूंगा, फिर आप यज्ञ स्थल पर जाएंगे। आज पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति भी अपने आप में विशिष्ट मंत्रों से जो आपने कल आहुतियां दी हैं उसी के आगे की कड़ी, जो कल जो आहुतियां दी उनको आगे कड़ी में आहुतियां देनी कंपल्सरी है, देनी चाहिए। जिन्होंने कल आहुति दी उनको आहुति पूर्णाहुति देनी चाहिए। और पूर्णाहुति में भी यदि हम पूर्ण सफलता, क्योंकि मैंने आपको पूर्णत्व दीक्षा दी है कल, तो पूर्ण सफलता पाए तो भगवान शिव, क्योंकि ये सारा स्थल यहाँ कम से कम 3000 मंदिर भगवान शिव के हैं, है तो कृष्ण की जन्मस्थली कर्मस्थली, मगर यहाँ भगवान शिव के अत्यधिक मंदिर हैं। उन भगवान शिव के इसी स्थान पर, क्योंकि ये सारा जो स्थान है भगवान शिव से संबंधित है, सौंदर्य से संबंधित है। मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ ऋषि ने और मेनका ने नृत्य करके यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या की थी। सौंदर्य की जन्मस्थली भी यही है और आपको मालूम होना चाहिए उर्वशी का उत्पत्ति स्थल भी कुरुक्षेत्र है। तो इसलिए मैंने कहा कि सौंदर्य का उत्पत्ति स्थल भी यही है, कर्ण का उत्पत्ति स्थल भी यही है और धर्म का उत्पत्ति स्थल भी यही है। और जहां पर भी जितना ज्यादा धर्म के स्थान है वहां पर उतना ही ज्यादा पाखंड और छल और झूठ और कपट भी ज्यादा हो गया है। ये कुरुक्षेत्र में या मथुरा में या गंगा में या द्वार में सब जगह ऐसा हुआ ही है, क्योंकि आदमी के मन में छल है, इसलिए छल के प्रति है। इसलिए उसमें जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्णत्व दीक्षा लेने के बाद में हम पूर्ण एकमुखी मधु रूपेण एकमुखी रुद्राक्ष है। अब एकमुखी रुद्राक्ष तो 2000 का भी होता है, 3000 का भी होता है, 15000 का भी होता है, 300 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है। वो प्रत्येक वैसे देना है। हाँ, रुद्राक्ष के साथ आपका रुद्राक्ष और सुपारी जो भी है इसी मंत्र के साथ उस आहुति को देना है।
ओम चतुर्वै वादान्तां वादेहा सावितां सारीरां अग्निर्वै व्रतां लक्ष्मीर्मां लक्ष्मीश्चावै पूर्वातं पूर्णध्वं वादां वै विजयवान्तां सादेहा सातौ पूर्वां वादेवां सावितं सावितरं स्वां पूर्वादां प्रति अब 5 आहुतियां आप और देंगे अपने मन की कामना। ओम नदी पूर्वासां स्वाहा, मेरे साथ स्वाहा का उच्चारण करें। ओम दीर्घायुत्वाय बलां स्वाहा, ओम एतां पूर्वा स्वाहा, ओम पृथिव्यै वदां स्वाहा। अब 5 गायत्री मंत्र की आहुतियां देंगे, मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वाहा। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। बोल जगदम्बा माता की, सनातन धर्म की, बोल यज्ञ पुरुष भगवान की, बोल हरा 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 महादेव। कुंड की परिक्रमा कर ले, अपने कुंड की 5 परिक्रमा कर ले। ओम यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविमुक्तः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बुद्ध्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बुद्ध्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बुद्ध्या
सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब आरती करेंगे अपन खड़े खड़े। अब इस भस्म में से जो यज्ञ भस्म है उसको अपने लाड पर लगा दीजिए। थोड़ा भस्म लेकर के, जो यज्ञ की भस्म है जिसमें आपने आहुति दी है, वो लकड़ी से थोड़ा भस्म निकाल के अपने लाड पर, गले पर लगाइए। खड़े हो जाइए। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मुर्दों की तरह आरती और भजन नहीं होते। खड़े हो जाएं सब और आरती करेंगे झूमते हुए, मस्ती के साथ। इस प्रकार से मुर्दों की तरह मैं आरती में पसंद करता हूं, अच्छी है। ताली बजाते हुए और पूरी मस्ती के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। यज्ञ पुरुष भगवान की सनातन धर्म की आपके आनंद की सतगुरुदेव की स्वामी निखिलेश महाराज की सच्चिदानंद परमहंस महाराज की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की जयकार जमीन पे खड़े होकर होती नहीं है, जयकार जमीन को छोड़ने पर होती है। और अब हम झूमते हुए अपने आप को समर्पण करेंगे भगवान के चरणों में। आप रोते हुए और चुप होते हुए नहीं, पूरी तरह से मस्ती के साथ करेंगे और मुझे लगे कि आप सब जिंदा शिष्य हैं, ऐसा लगना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में है, जीता तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा नेता है बस एक यही, एक बात तुम्हें बताऊं मैं, एक बात तुम्हें बताऊं मैं, और अपन कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे। ये सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में। यदि मानवता मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इसका पूजक पीठ इस रंग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब दुनिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में। और सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में। हाँ, सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सदभा तुम्हारे हाथों में, सदभा तुम्हारे हाथों
जीवन का सरदार तुम्हारे हाथों में, सरदार तुम्हारे हाथों में, सौंदर्या इस जीवन का सरदार तुम्हारे हाथों में, सरदार तुम्हारे हाथों में, सौंदर्या इस